आज हम जाएंगे अपनी मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलने, और ठीक है। और सरप्राइज़ है, वैसे तो आपको पता चल ही जाता है कि हम कहाँ जाते हैं, पर फिर भी ठीक है। और आज मैंने पहने हैं विनी कपड़े, और मेरे को पता है मैं कैसी लग रही हूँ, पागल जैसी, भोंदू जैसी, बट मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, फिर भी आपको पता चल गया है। और अब हम सरोजनी भी जाएंगे, क्योंकि जब भी मुझे एक बार के कपड़े लेने होते हैं तो मैं हमेशा वहीं पे जाती हूँ, क्योंकि एक ही बार तो पहनने हैं ना। और देखते हैं क्या क्या होता है। और अभी तक आधा घंटा हो चुका है, पल्ले तो आई नहीं है। और फिर से बंद कर देते हैं, फिर आ रहा है। ओ, कोई नहीं आ रहा है। और आपके लिए मैं लिफ्ट में 4 बार ऊपर नीचे करती हूँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे करती रहती हूँ। 1.5 घंटा हो गया उसका इंतज़ार करते करते, और खुद डॉक्टर के पास चली गई है महारानी, और मैं जब से उसका यहाँ पे वेट कर रही हूँ, पागल की भी तरह। 4 मेट्रो छोड़ दिया मैंने, पूरी 4 मेट्रो उसके लिए। कोई बात नहीं, वो मेरी अच्छी दोस्त है, वो मेरे लिए एक चीज़ ला रही है खाने के लिए। लोग सोच रहे हैं पागल खुद से बात करी जा रही हूँ वीडियो कॉल पे। ओ शिट मैन। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने पहली बार इतना कैसे बोल दिया, और वो भी अपने ब्लॉग्स में। तो अभी मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं फ्री हूँ। और फिर अब मैं किसी को कॉल भी क्यों करूँ, मतलब मैं ऐसे ही, मतलब अभी कोई है ही नहीं, तो फिर मेरे को आपसे ही बात करनी पड़ेगी, अपने फ़ोन से ही बात करनी पड़ेगी। और इधर उधर सब मेरे को ही देख रहे हैं कि मैं कर क्या रही हूँ, वो भी उल्टी बैठ के, क्योंकि उस साइड से मेट्रो स्टेशन, मतलब इस साइड बैठते हैं, मेट्रो आती है तो, और मैं उल्टी साइड बैठी हूँ। मैं अपनी क्लासेस को छोड़ रखा है, ऐसी साइड में क्लासेस चल रही है, और मैं यहाँ पे अपने व्लॉग्स बना रही हूँ। वाओ वाओ, वेरी गुड, प्राउड ऑफ मी। वाला व्लॉग उनके लिए है जिन्होंने कहा था कि आपने सरोजनी को ना बहुत फास्ट कर दिया था और डिटेलिंग नहीं दी थी, तो फिर इसलिए मैं एक और ब्लॉग बना रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा उसका डिटेलिंग देख लें, ठीक है। सॉरी मैं ना आपको इतना बोर कर रही हूँ, क्योंकि ना अभी तक पल्लू नहीं आई हुई है। सड़क की वजह से इस कंजड़ के मेट्रो स्टेशन पे आई हूँ मैं, और ये आ रही है। देख रहे हैं इस लड़की को, खाई जा रही है, और अपना ब्लॉग मुझसे बनवा रही है। इस ब्लॉग में सीखे कैसे खाना खाना है मेट्रो में। What is this behavior? सरोजनी नगर का गेट पर जाता है, यहाँ से सीधे ही एंट्री होती है। सरोजनी नगर पहले से बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है, क्योंकि पहले यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ कपड़े देखने के लिए मिलते थे, बट अब यहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह, घर के डेकोरेशंस वगैरह, जितने भी ट्रेंडी क्लोथ्स आते हैं सबसे पहले यहीं पे आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे मिलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे देखते हैं हम उन्हीं कपड़ों को तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, नॉर्मल किसी वेबसाइट पे भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और अभी टाइम चल रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि अभी ना ज़्यादा ठंड हो रही है ना ज़्यादा गर्मी, तो सारा स्टॉक निकालने के लिए सारे सस्ते, इतने ज़्यादा सस्ते कपड़े मिल रहे हैं जितने ठंड में भी नहीं मिलते थे। जो बीच में 150 के स्वेटर्स मिल रहे थे ठंड के टाइम पे, वो अब 50 के मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। क्लचेस वगैरह, ज्वेलरी, बैग्स, सब कुछ मिल रहा है, घर के डेकोरेशन का सारा सामान अवेलेबल है। इवन कप्स और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो सारे भी अब सरोजनी में अवेलेबल हो चुके हैं। इवन आप साइड में जाके देखेंगे तो आपको शैम्पूज वगैरह, तेल, साबुन, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। और जो लड़कों के ट्रेंडी क्लोथ्स हैं, इवन वो भी अब अवेलेबल हो चुके हैं। अब लड़कों के लिए भी बहुत बड़ी मार्केट लग जाती है सरोजनी में, क्योंकि पहले का देखा जाए तो सिर्फ लड़कियों की मोस्टली मार्केट्स होती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब लड़कों के भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ पे मिल जाते हैं। और ये बेस्ट टाइम होता है शॉपिंग करने का, एक तो फरवरी और एक अक्टूबर, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा होता है, उन लोगों को अपने अपने स्टॉक्स निकालने होते हैं, वो भी दोनों, विंटर्स के भी स्टॉक्स निकालने होते हैं और जो समर का स्टॉक होता है पुराना, वो भी निकालना हुआ होता है। तो फिर सब कुछ सस्ते सस्ते दामों पे आपको मिल जाता है। इस शॉप पर बहुत ही अच्छे अच्छे स्वेटर्स मिल रहे थे, जो कि सिर्फ 50 रुपीज़ के थे।
और जैकेट्स कोट्स भी इसके सामने ही लगे हुए थे और यहाँ पे कैप्स वगैरह लगी हुई थी जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल रही थी। यहाँ पे इंस्टाग्राम वाले बॉयज़ के लिए एकदम ट्रेंडी ट्रेंडी क्लोथ्स भी लगे हुए थे क्योंकि अभी बॉयज़ मार्केट भी बननी स्टार्ट हो रही है। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा था यहाँ पे वेडिंग गाउन्स भी मिल रहे थे, बड़े बड़े वेडिंग गाउन्स, और जो कि बहुत प्रीटी लग रहे थे। आप सरोजनी हमेशा जाइएगा तो खुले पैसे लेके जाइएगा ताकि बार्गेनिंग में आसानी होती है। और इंस्टाग्राम वाले आप सारे क्लोथ्स यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत हाईली प्राइस पे मिलता है। ज्वेलरीज वगैरह आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी ज्वेलरीज मिलती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जो ड्रेसेस पहले 200-250 की से स्टार्ट होती थी वो आज यहाँ पे 100-100 रुपये की ड्रेसेस मिल रही हैं, 50-50 रुपये की ड्रेसेस मिल रही हैं। मतलब सीज़न का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कपड़े लेने। और अब हम शॉप नंबर 178 पर आ चुके थे और इस शॉप में 50 रुपीज़ के नाइट सूट्स मिल रहे थे और जो कि बहुत अच्छे थे। उसके सामने वाली शॉप पे डेनिम्स वगैरह मिल रहे थे, डेनिम स्कर्ट जो कि बहुत ज़्यादा महंगी आती है बट यहाँ पे एकदम रीज़नेबल प्राइस में 150-200 तक की प्यार से मिल जाती है अगर आप बार्गेनिंग अच्छे से करा सकते हैं तो। आगे चलते हुए शर्ट सूट्स वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे थे। ब्लेज़र्स भी बहुत सारे थे बट अभी ब्लेज़र्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है तो आप ब्लेज़र्स ना ही लीजिए। और सामने की शॉप पे दोबारा इंस्टाग्राम वाले क्लोथ से मिल रहे थे और साथ में श्रग्स रखे हुए थे और स्कर्ट्स रखे हुए थे जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ के थे और ये एकदम वर्थ बाइंग है। आप वीडियोस वगैरह के लिए और नॉर्मली पहनने के लिए भी स्कर्ट्स ले सकते हैं, किसी ओकेज़न के लिए भी ले सकते हैं और 200 का आउटफिट कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। और ये स्कर्ट्स भी बहुत प्रीटी प्रीटी स्कर्ट्स थी बट ये 600 कुछ की थी, तो इन्हें लेना वहाँ से कोई अच्छा बाय नहीं कहलाएगा। साथ ही यहाँ पे 50-50 रुपीज़ के टेम्पर ग्लास मिल रहे थे और बहुत परफेक्ट चढ़ाते हैं। मैंने खुद ने चढ़वाया था वहीं से अपना टेम्पर ग्लास। और सरोजनी टाइप्स की मार्केट में जाने से ऐसा होता है कि आपको एक ही चीज़ 4 शॉप्स पे मिल जाएंगी सेम, बट उनका फैब्रिक होगा जो थोड़ा सा कलर वेरिएंट होगा वो डिफरेंट होता है और ऑनलाइन का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आपको 4 अलग अलग चॉइसेस मिल जाती हैं। और आप कभी भी सरोजनी जाएगा तो अपनी पानी की बोतल हमेशा अपने साथ लेके जाएगा। और यहाँ पे खाना वगैरह थोड़ा महंगा मिलता है और पानी वगैरह तो बहुत कम ही मिलता है। आगे चलते चलते हमने देखा कि यहाँ पे बैग्स भी बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल थे और जो कि 100 से स्टार्ट होके 500 तक थे और हर प्रकार के बैग थे यहाँ पे, स्कूल बैग, क्लचेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप अपनी वैलेंटाइन शॉपिंग या फिर अभी भी समर की शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आराम से जाके सारे समर के कपड़े आराम से बाई कर सकते हैं। और आई सजेस्ट यू कि आप संडे को ना जाएं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, सैटरडे को भी बहुत ज़्यादा रश होता है और दोपहर के टाइम से मतलब 2 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आप मॉर्निंग में जाएँ। मंडे को इनका मार्केट बंद होता है बट इनका एक कोई खुफिया सा मार्केट होता है वो चालू होता है। आप तो मंडे को भी जा सकते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और थोड़ा वीकेंड में मत जाओ बस। और यहाँ पे जूती वगैरह की भी सेल्स बहुत अच्छी लग रही थी जो कि 100 की थी और जो कि बहुत प्यारी प्यारी बारीक से काम हुआ जूती मिल रही थी वहाँ पे।
आगे चलते हुए हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे सूट्स की कलेक्शन लगी हुई थी जो कि बहुत क्यूट और सुंदर सुंदर थे। उनके डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट से थे। और यहाँ पे बैग्स वगैरह के लगे हुए थे, हैंड बैग वगैरह की, जो कि 250 का कोई सा बैग ले लो, कितना भी अच्छा किसी ब्रांड का बैग ले लो। और साथ में ही पॉट्स वगैरह लगी हुई थी 200 की। अगर आप इनसे बार्गेन करवाएंगे तो आपको बार्गेन भी करके दे देंगे। और यहाँ पे 50 रुपीज़ के कड़े मिल रहे थे जो कि बहुत प्यारे प्यारे थे, और ये वारंटी भी दे रहे थे। यहाँ पे सन ग्लासेस वगैरह भी मिल रहे थे, और वॉचेस की बहुत ज़्यादा बड़ी कलेक्शन लगी हुई थी। और सूट्स की कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी यहाँ पे। साथ में भी इस वाली शॉप पे भी 200 या 250 के जो भी आपको बैग लेना है वो ले सकते थे आप। और उसकी अगली शॉप पे भी वॉच की कलेक्शन लगी हुई थी। सामने की साइड डेनिम वगैरह की और प्लास्टिक के बर्तन वगैरह की भी कलेक्शन लगी हुई थी। और आगे की साइड एक गली में जाते हुए यहाँ पे सिर्फ डेकोरेशन का सामान मिल रहा था, और सामने ही नॉर्मल शॉप्स लगी थी, और उसके जस्ट सामने ही डेकोरेशन वगैरह का सामान मिल रहा था जो कि बहुत प्रेटी सामान थे। और यहाँ पे आपको गॉगल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल थे। और यहाँ पे शीशे के बर्तन, कांच और झुमके वुमके लटकाने वाली सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो अब 3:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था, और अब और ज़्यादा रश हो रहा था, तो अब हमें घर जाना था। तो हम किसी भी गेट से एंट्री लेते हैं तो उससे एग्ज़िट नहीं लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट टाइम से आदत है। तो अब हम दूसरे गेट से एग्ज़िट ले रहे थे। तो जब हम दूसरे गेट पे गए, मतलब उस रास्ते पे गए, तो हमने देखा वहाँ पे सब पूरा वो गेट बैग से ही भरा हुआ था, बैग्स 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 बैग्स। और बीच में भी बहुत अच्छा सामान मिल रहा था। और सरोजनी में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं वहाँ उन लोगों ने कैमरास वगैरह लगवा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना रश होता है तो लोग चोरी कर सकते हैं। बात करते हैं इस क्रॉप टॉप की। तो ये क्रॉप टॉप है सिर्फ 150 रुपीज़ का, और ये पार्टी वियर्स में भी काम आएगा, और ये बहुत अच्छा मटेरियल भी है, इसका फैब्रिक भी अच्छा है, और बहुत अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने इसको ले लिया। अब आई डोंट नो ये कैसे लगेगा। टीका था कार्ट मुझे 200 की मिली, जो कि नॉर्मली सेल पे मिल जाती है। तो ये 200 का ये हो गया, 150 का ये हो गया, ठीक है। और ये बैग, ये क्यूट सा क्लच, जो भी बोलो आप इसको, ये बैग मुझे मिला सिर्फ 100 रुपीज़ का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। और इधर से भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, और दिखने में भी अच्छा है। और मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं खरीद लेती हूँ, ऐसे मैं कुछ सोचती नहीं हूँ कि ये लेना चाहिए ये नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 100 का ये, 150 का ये, और 200 का ये। और मैंने और भी शॉपिंग की थी, फ़ोन का कवर वगैरह, तो बट वो 500 में काउंट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वो शो नहीं करा। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। वही दिस इज़ माई फेवरेट स्टेप। बाय 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 बाय।